नमस्कार, स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया। पाप और पुण्य का फैसला भगवान ऊपर नहीं बल्कि यही धरती पर करते हैं। आप जाने अनजाने में गलती करें या जानबूझकर, पापों का प्रायश्चित तो करना ही होगा। फिर आप भले ही कोई सेलिब्रिटी हो या कोई आम इंसान। यही प्रायश्चित करने 90 की दशक की खूबसूरत अदाकारा ममता कुलकर्णी कुंभ आ पहुंची है। ममता ने अपने जीवन में जितने कर्मकांड किए हैं उनको छुपाने के लिए आई हैं या वाकई में उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, जानेंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। दरअसल अपनी होठ अदाओं से सभी को दीवाना बनाने वाले 90 के दशक की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को क्या हो गया है। उनकी हरकतें इन दिनों किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। वे लगातार खबरों में बनी हुई हैं। अपने समय की बेहद हॉट और डिमांडिंग एक्ट्रेस दिखने में भले ही कितनी भोली भाली दिखाई देती हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कांड किए हैं उनके बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा। अब उन पापों को धोने के लिए कुंभ में डुबकी लगाने ममता पहुंच चुकी हैं। यही नहीं बल्कि वे सन्यासी बनने जा रही हैं। ममता ने किन्नर अखाड़े में शामिल होकर सन्यास लिया है और अब वे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं। ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। खबरों के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में शामिल होकर अपना पिंडदान किया और अब वे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने वाली है। उन्हें यह उपाधि दी गई है और उनका नया नाम श्री यामाई ममतानंद गिरी रखा गया है। ममता ने यह दीक्षा किन्नर अखाड़े की अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से प्राप्त की है। महामंडलेश्वर बनने के लिए बहुत कठिन तपस्या और साधना की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में कई सालों की मेहनत और आध्यात्मिक शिक्षा का एक लंबा सफर तय करना होता है। सबसे पहले किसी गुरु के साथ जुड़कर साधना और ध्यान करना पड़ता है। इस दौरान शिष्य को परिवार, धन और दुनियादारी से दूर होकर केवल साधना में ध्यान लगाना होता है। तो क्या ममता कुलकर्णी ने ये सब किया था? जब गुरु को लगता है कि शिष्य पूरी तरह से तैयार है, तब उसे महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा महामंडलेश्वर बनने के लिए आवेदक का बैकग्राउंड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अखाड़ा परिषद यह सुनिश्चित करती है कि आवेदक का परिवार और पुलिस रिकॉर्ड साफ हो। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे दीक्षा नहीं दी जाती। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किसी आवेदक का रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो ममता का रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक किया गया? अखाड़े के हिसाब से तो ममता इस दीक्षा के लायक ही नहीं थी, क्योंकि उनको 2 आपराधिक मामलों में रिकॉर्ड रहा है। तो चलिए आपको अब ये भी बताते हैं कि दीक्षा में ममता को क्या करना होगा। महामंडलेश्वर बनने की दीक्षा प्रक्रिया काफ़ी गहन होती है। सबसे पहले आवेदक को अखाड़े में आवेदन करना होता है। इसके बाद उसे दीक्षा देकर संत बना दिया जाता है। इसके बाद एक विशेष प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें सबसे पहले नदी के किनारे मुंडन और स्नान करवाए जाते हैं। इसके बाद परिवार और खुद का पिंडदान किया जाता है। फिर एक हवन किया जाता है और गुरु से दीक्षा ली जाती है। इसके बाद आवेदक की चोटी काट दी जाती है और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है। दीक्षा के बाद संत को अपना आश्रम बनाना होता है और जनहित के काम करने होते हैं। अब ममता कुलकर्णी भी इस प्रक्रिया के तहत अपना जीवन एक सन्यासी के रूप में बिताने जा रही है। उनका फिल्मी करियर अब अतीत की बात बन चुका है और वे अब पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ी है। तो दोस्तों, क्या आप भी ममता कुलकर्णी के इस निर्णय को सराहते हैं? क्या आपको लगता है कि एक्ट्रेस का संन्यास लेना सही कदम है? और क्या आपको ये लगता है कि वे संन्यास लेने के लायक हैं, महामंडलेश्वर बनने के लायक हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।